जाएंगे तो ये कहाँ से टिकटों बेचेंगे? जब टिकट में इनकी पार्टियाँ नहीं रहेगी तो टिकट कहाँ से बेचेंगे बताइए? तो हम लोग नहीं रहेंगे पार्टी में। हम लोग मैडम से स्पष्ट कह दिए हैं कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, एक नई पार्टी बनेगी। हम लोग जितना रुपया राष्ट्रीय जनता दल के पीछे हम लोग लगा चुके हैं, इसका अंदाज़ा नहीं है आप लोगों को। हम लोग हर चुनाव में खड़े रहते हैं, हर वक्त खड़े। लोगों की नीति तो चलती है। कितनी बार ऑफर आया भाजपा से मैडम के पास, नीतीश कुमार जी से आया, लेकिन हम लोग नहीं गए। जब मुकेश साहनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, जब जीतन राम मांझी अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो ये तो शहाबुद्दीन का दल है, ये क्यों नहीं बना सकते हैं ये? लेकिन दोबारा गलती फिर कर दिया पार्टी, दोबारा माफ़ नहीं किया जाता है। दो गलती हो गई, तीसरा बार मैडम फिर भी अगर उसी पार्टी को अगर हम लोग नहीं रहेंगे पार्टी में, हम लोग नहीं रहेंगे। फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना मैडम को लेकर जो शहाबुद्दीन समर्थक थे वो चाहते थे कि हिना मैडम को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राज्यसभा का टिकट डॉक्टर फयाद अहमद को दे दिया गया और एक टिकट जो पहले से कंफर्म था मीशा भारती जी का, उसको लेकर आज शहाबुद्दीन समर्थकों में काफ़ी खलबली देखी गई। और आज शहाबुद्दीन के नए किला आवास पे हिना मैडम से लोग आकर मिले। तो आइए हमारे साथ अदनान सिद्दीकी जी हैं जो शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबियों में से एक माने जाते हैं, इनसे हम आज बात करेंगे खास तौर पर। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हिना मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा गया, इस पर क्या कहेंगे आप? हिना मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उन लोगों को भेजना चाहिए था, क्योंकि अगर हक ईमानदारी से देखे तो हक इनका था। इसलिए कि पार्टी के लिए साहब ने बहुत कुछ कुर्बानी दिया है, मरते मर गए, लेकिन हमेशा कहते गए कि हमारे नेता लालू यादव हैं। और उस राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान था। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में योगदान था। उस टाइम हमारे आदरणीय तेजस्वी जी बच्चा थे, उनको थोड़े पता है। तो कहने का मतलब है कि आज जो है कि इस परिवार को टिकट दे देना चाहिए। ये परिवार कितना MP MLA विधायक पैदा किया है, जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो MP बन गया, जिसके ऊपर हाथ रख दिया MLA बन गया। और इस परिवार के साथ इस तरह से छल कटाव किया गया, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राजद के नींव को मजबूत करने का काम किया था और आज वो नहीं है, और जो समर्थक हैं उनके वो चाहते थे कि मैडम को राज्यसभा भेजा जाए और आज उनको नहीं भेजा गया। तो आगे का आप लोगों का क्या निर्णय होने वाला है? देखिए, अभी जो है MLC का चुनाव हुआ, अगर मैडम नहीं होती तो हमारे विनोद जायसवाल जी सिवान से चुनाव नहीं जीतते। और राजद का एक एक कार्यकर्ता का योगदान था कि आज विनोद जायसवाल जीत के गए। अगर इतना ही उन लोग को गरूर या घमंड था तो सिवान की सीट अपने बल पर निकाल देते। यहाँ से हम लोग हरिशंकर चाचा को जीता है, और बिहारी चाचा को जीता है, बच्चा पांडे को जीता है, गठबंधन से माले को जीता है। क्या ये सब सीटों तेजस्वी जी थोड़े जीता है? एक सिंबल दे के भेज देने से थोड़ी जीत जाएगा। कार्यकर्ता धूप में मरता है, अपना पैसा लगाता है, डीजल जलाता है, अपना वक्त जाया करता है, और तब यहाँ से कोई विधायक MP MLA जीत के जाता है। तेजस्वी जी कभी सोचे हैं कि कार्यकर्ता किस तरह मेहनत करता है? गाँव हम लोग पैदल जाते हैं, हम लोग का सेहत बेसेहत हो जाता है। कभी सोचे हम लोग के बारे में? एक कार्यकर्ता को भेज देते तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन पैसा पे जो टिकट भेज दिए हैं, फैयाज अटैयाज को कौन जानता है? फैयाज कौन है? हम तो कभी देखे भी नहीं है, हम तो कभी देखे नहीं है। वो पहले दूसरे पार्टी से 2 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके। तो दूसरे पार्टी के जो विधायक रह चुके उनको आप टिकट देते रहे, और जो पूरी इतना उम्र ये मर के कब्र में चले गए इस परिवार से, एक बार आप सोचे नहीं टिकट दें? आप 7 किलोमीटर के दूरी पे थे और शहाबुद्दीन साहब के देहांत होने के बाद हॉस्पिटल नहीं पहुंचे आप। इसका बेहद हम लोग को तकलीफ़ था। जब तक दूसरा तकलीफ़ आप दे दिए फिर तुरंत राज्यसभा की सीट दे करके, तो हम लोग इस पार्टी में क्यों रहें? हम लोग क्यों रहें? हमारे बाप की जागीर थोड़े है कि हम लोग इस पार्टी का लेके झंडा ढोते रहें, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद तेजस्वी जी जिंदाबाद करते रहें।
अपने आप को बर्बाद होते रहें। इससे अच्छा है कि अपना दल बनाएं हम लोग, इससे अच्छा है कि नई पार्टी खड़ा करें। नरेडी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या? ना कोई विकल्प नहीं। विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प क्यों नहीं? हम लोग का आपसी राय मशवरा है कि ये सिवान की धरती में हर जात जमात के लोग साहब से जुड़े हुए हैं। हर लोग जुड़े हुए हैं, राजपूत से लेके यादव से लेके हरजन से लेके हर बिरादर भूमिहार से लेके सब जुटे हुए हैं, मुसलमान भी जुटे हुए हैं। तो कहने का मतलब हम अपनी पार्टी बनाएं, फिर हम अपनी पार्टी बनाएं। 20% मुसलमान है ना, तेजस्वी यादव को 20% तौल के देते हैं ना तराजू पे। 12% यादव है। 12% यादव है तो 6% भाजपा में है, 6% लालू जी के साथ है, उसमें भी 6% साहब के साथ जो है कि 2-4% लोग हैं। तो जब हम लोग सब हट जाएंगे तो ये कहाँ से टिकटों बेचेंगे? जब टिकट में इनकी पार्टियाँ नहीं रहेगी तो टिकट कहाँ से बेचेंगे बताइए? तो हम लोग नहीं रहेंगे पार्टी में। हम लोग मैडम से स्पष्ट कह दिए हैं कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, एक नई पार्टी बनेगी। हम लोग जितना रुपया राष्ट्रीय जनता दल के पीछे हम लोग लगा चुके हैं, इसका अंदाज़ा नहीं है आप लोगों को। हम लोग हर चुनाव में खड़े रहते हैं, हर वक्त खड़े रहते हैं। आप हरिशंकर चाचा से पूछिए, हम लोग किस दिन घर बैठे रहे हैं, साला कारोबार छोड़ के, बिजनेस छोड़ के पार्टी का झंडा लेके ढोते रहते हैं। तो क्या फ़ायदा है इसी पार्टी को ढोने से? कोई फ़ायदा है? इससे अच्छा तो भाजपा है, कम से कम अपने कार्यकर्ता को लेके चलती है, अपने लोगों के नीति पर चलती है। कितनी बार ऑफर आया भाजपा से मैडम के पास, नीतीश कुमार जी से आया, लेकिन हम लोग नहीं गए। जब मुकेश साहनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, जब जीतन राम मांझी अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो ये तो शहाबुद्दीन का दल है, ये क्यों नहीं बना सकता है? सब पे भारी हैं हम लोग। मैडम का क्या निर्णय आने वाला है? निर्णय ये मैडम के जिधर आप लोग हैं उधर हम पार्टी छोड़ देंगे हम लोग। हाँ एकदम हम लोग नहीं रहेंगे। मैडम शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि मेरे एक ही नेता हैं लालू यादव। अब वो नेता ख़त्म हो गया। वो नेता होता साहब कहे थे, हम लोग थोड़े कह रहे हैं, हम लोग थोड़े कह रहे हैं। साहब जिंदा थे तो लेके चलते थे। लालू जी के रीजन में गोली चली, प्रतापपुर कांड, लालू जी के रीजन में जेल गए। लालू जी के जब गठबंधन की सरकार हुई तो तिहाड़ गए, जहाँ से आज तक बेचारे वो आए नहीं वापस, वहीं मार दिया गया साजिश के तहत। जिस हम लोग तो शहाबुद्दीन साहब का नाम लेके भाइयों को जाते हैं, क्योंकि वो हम लोग के गार्जियन थे। दिल्ली में हमने इन आँखों ने बहुत कुछ देखा है, अपने आँखों के सामने किस तरह उनकी हत्या हुई, किस तरह इंजेक्शन दिया गया, किस तरह मारा गया, हम लोग सब भूले नहीं हैं। सिर्फ मैडम का मुंह देख के हम लोग भूल जाते हैं कि मैडम उदास नहीं रहे। बहुत सारी चीज़ है, इस फैमिली से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि नई पार्टी बने, सब पार्टी वार्टी से हम लोग दूर हैं। तो फिर एक बार और जो समर्थक हैं वही चीज़ याद आ रही है, शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल का टाइम की जो बातें थे, जो पार्टी जिस तरीके से उस समय भी दरकिनार थी और आज भी वैसे ही दिख रहा है, तो उस चीज़ को लेकर फिर से लोगों में नाराज़गी दिख रही है क्या? नाराज़गी एक बार तो हम लोग खामोश हो गए। मैडम ने समझाया, हमारे छोटे साहब समझाइन, ये छोड़िए मैडम का, इनके साहब आपके थे पार्टी में रहिए, लेकिन दोबारा गलती फिर कर दिया पार्टी, दोबारा माफ़ नहीं किया जाता है। 2 गलती हो गई, तीसरा बार मैडम फिर भी अगर उसी पार्टी को अगर हम लोग नहीं रहेंगे पार्टी में, हम लोग नहीं रहेंगे। और हम लोग इतना जानते हैं कि जितने साहब के लोग हैं पूरे बिहार में कोई नहीं रहेंगे। ये लोग जीत के दिखावे अब।